अलाउंस पे 7th सीपीसी की सिफारिशों के बाद कैश हैंडलिंग अलाउंस, ट्रेजरी अलाउंस दोनों को मिलाकर एक अलाउंस बना दिए गया है, जिसे कहा गया है कैश हैंडलिंग एंड ट्रेजरी अलाउंस। अलाउंस की दरें प्रति महीने। एवरेज मंथली कैश हैंडल्ड 5 लाख तक 700 रुपये अलाउंस मिलेगा, 5 लाख से अधिक 1000 रुपये मिलेगा। चेक, ड्राफ्ट, ईसीएस, ऑनलाइन पेमेंट कैश हैंडलिंग में शामिल नहीं होंगे। अलाउंस कौन ग्रांट करेगा? मिनिस्ट्रीज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। वे अपने विवेक से जीएसए, एसएसए, एएसओ या लेवल 7 तक के कर्मचारी को कैशियर की ड्यूटी सौंप सकते हैं। मुख्य शर्तें। कैश कैलकुलेशन कैसे होगी? प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के आधार पर कैश बुक से चेक, ईसीएस, ऑनलाइन पेमेंट घटाकर एक्चुअल फिजिकल कैश डिसबर्समेंट निकाला जाएगा। सर्टिफिकेशन एंड सैंक्शन। मिनिस्ट्री एचओडी को कैश अमाउंट सर्टिफाई करना होगा, उसी के अनुसार अलाउंस सैंक्शन करनी होगी। एनुअल रिव्यू। अलाउंस को हर साल रिव्यू अनिवार्य है। सिक्योरिटी डिपॉजिट। कैशियर को जीएफआर 2017 रूल 306(1) 306(4) के अनुसार सिक्योरिटी देना अनिवार्य है, जब तक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी छूट न दे। अलाउंस कब से मिलेगी? अपॉइंटमेंट ऑर्डर की तारीख से या सिक्योरिटी जमा करने की तारीख से, जो बाद में हो। एक ऑफिस बराबर एक अलाउंस। एक ऑफिस डिपार्टमेंट में सिर्फ एक कर्मचारी को ही यह अलाउंस मिलेगा। पर्सनल सैंक्शन। सैंक्शन ऑर्डर उस व्यक्ति के नाम से जारी होगा जो कैश हैंडलिंग करता है। किसे ये अलाउंस नहीं मिलेगा? डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, प्रमोशन से अपॉइंटेड कैशियर को नहीं मिलेगा। जहाँ कैशियर्स को सेपरेट कैडर मौजूद है वहाँ नहीं मिलेगा। सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट कम कैशियर को नहीं मिलेगा, क्योंकि कैश हैंडलिंग उनकी रेगुलर ड्यूटी है। न्यूली क्रिएटेड ऑफिस पहले वर्ष में एस्टिमेटेड कैश हैंडलिंग के आधार पर अलाउंस दी जा सकती है, बाकी सभी शर्तें लागू रहेंगी। रिलैक्सेशन। किसी भी शर्त में छूट डीओपीटी की पूर्व अनुमति से ही संभव है। यह लागू हुआ है 1 जुलाई 2017 से। ऑडिट अकाउंट डिपार्टमेंट कैग से परामर्श के बाद ही जारी होगा। चलिए 15 एमसीक्यू करते हैं। कैश हैंडलिंग ट्रेजरिंग अलाउंस की सीपीसी के तहत लागू है। 7th 5 लाख तक एवरेज कैश हैंडलिंग पर कितनी अलाउंस मिलती है? 700। 5 लाख से अधिक हैंडलिंग पर 1000। कैश हैंडलिंग की गणना किसे एक्सक्लूड किया जाएगा? चेक, ईसीएस, ऑनलाइन पेमेंट। कैश हैंडलिंग अलाउंस किस आधार पर तय होती है? प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर एवरेज। अलाउंस कितनी बार रिव्यू होती है? एनुअली। कैशियर को सिक्योरिटी किस रूल के तहत देनी होती है? जीएफआर रूल 306। अलाउंस कब से पेएबल होती है? अपॉइंटमेंट ऑर्डर या सिक्योरिटी डेट, जो बाद में हो। एक ऑफिस में कितने कर्मचारियों को अलाउंस मिल सकती है? 1। कैश हैंडलिंग अलाउंस का सैंक्शन किसके नाम से होगा? पर्सन अपॉइंटेड एज कैशियर। डायरेक्टली रिक्रूटेड कैशियर को अलाउंस मिलेगी केवल पहले साल। सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट कम कैशियर को अलाउंस नहीं मिलेगी। न्यूली क्रिएटेड ऑफिस में अलाउंस किस आधार पर दी जा सकती है? अनुमति, कैश डिसबर्समेंट। किस शर्त में छूट कौन दे सकता है? किसी शर्त में छूट? डीओपीटी। और लास्ट क्वेश्चन है आज का, कैश हैंडलिंग एंड ट्रेजरिंग अलाउंस कब से इफेक्टिव है? 1/7/2017। थैंक यू।